बात करें तो इनिशियल क्या होती थी, इनिशियल से हमारी वेबसाइट को कोड करना पड़ता था। बाद में जैसे जैसे वेबसाइट का चलन बढ़ा, इनिशियल क्या था, जब हाँ था कि हमको सारे कोड को HTML CSS के थ्रू पढ़ करके कोडिंग करना पड़ता था। इतने तो पता होगा कि बेसिक्स चाहे कुछ भी करो, आज जावा स्क्रिप्ट आ गई है या रिएक्ट आ गई है या जो भी आ गई है, आई कुछ भी है, लेकिन उनमें आज भी जो स्ट्रक्चरिंग के लिए यूज हो रही है वो HTML और CSS ही। स्ट्रक्चरिंग की बात करें तो HTML ही यूज हो रही है, और अगर हम उसमें स्टाइलिंग की बात करें तो CSS ही यूज हो रही है, चाहे वो रिएक्ट हो चाहे वो कोई भी हो। तो इनिशियल क्या था, इनिशियल पहले जो आती थी तो सारे को क्या होता था, कोड लिखना पड़ता था। बाद में जो बहुत सारे वेबसाइट आई अलग अलग है, विक्स हो गई, वर्डप्रेस है, फिर गूगल साइट्स है, इन सभी ये लोगों ने क्या कहा कि अब ऐसा हो रहा है कि वेबसाइट का चलन तो बहुत बढ़ रहा है, हर एक अति को बिजनेस को क्या चाहिए, वेबसाइट चाहिए। तो अब हर कोई तो ऐसा नहीं है कि वो कोडिंग से कर सके, कोडिंग से तो हाँ। इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने जस्ट एक बोला कि ठीक है, हम आपको एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पे आपको कोडिंग नहीं करना पड़ेगा। हम आपको वैसा डायनेमिक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वहां पे जस्ट सेलेक्ट करिएगा थीम, और थीम पे सिर्फ आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करिए कंटेंट को, और आप अपना वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। उसी में एक सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म हमारा वर्डप्रेस है, जिसपे तुम लोग करते हो। तो अब ऐसा है कि वर्डप्रेस पे तुम दोनों काम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि वर्डप्रेस पे तुम एक ही थी, वर्डप्रेस पे तुम कोड भी लिख सकते हो अगर तुमको कोडिंग आता है तो, और वर्डप्रेस पे तुम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। अभी दोनों हम दिखाएंगे कैसे किया जाता है, जो भी। तो ये था। तो अब उसकी कहोगी, हाँ तो फिर बोलो क्या कर रहे थे, कुछ कह हाँ रहे भैया, थे। नेक्स्ट वो बताइए वो थीम का। होस्टिंग की। अब इन सभी वेबसाइट की अगर बात करोगे तो इन सभी वेबसाइट की सभी को पता है कि कुछ बेनिफिट्स भी है, कुछ कुछ डिमेरिट्स भी है। अब बेनिफिट्स की बात करोगे क्या, कि हम लोग कम समय में वेबसाइट बना सकते हैं। बेनिफिट्स की अगर बात करें तो हम लोग कम समय में इससे वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन डिमेरिट्स की बात करें तो हम इससे फिर अगर हमको बहुत अधिक कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बनाना है तो इनसे हम नहीं बना सकते हैं, या तुमको अपना खुद का बैकएंड लिखना है तो वो काम तुम इससे नहीं कर सकते हो। बैकएंड खुद का तुमको, क्योंकि ये तो तुमको एक लिमिटेड एक्सेस दे रही है, ये तुमको उसके डेटाबेस को एक्सेस करने नहीं दे रही है, या उसके बैकएंड को एक्सेस करने नहीं दे रही है, तुम जस्ट उसके फ्रंट एंड पे वर्क कर रहे हो सारा। तो ये चीज है। अब अगर बात करोगे इसकी कि कैसे थीम सिलेक्शन के, जैसे बोले कि वर्डप्रेस की थीम हम कैसे सेलेक्ट करें, तो वर्डप्रेस का थीम फिर डिपेंड करता है कि तुमको कैसा वेबसाइट बनाना है, वो अलग अलग थीम प्रोवाइड कर रही है तुमको, वो अलग अलग थीम प्रोवाइड करी। अब डिपेंड कर रहा है कि तुमको वेबसाइट बनाना कैसा है, तुमको वो किस पर्पस के लिए बनाना है, तो उस पर डिपेंड करता है वो। तुमको बिजनेस पर्पस के लिए बनाना है तो उसके बिजनेस वाले थी को सिलेक्ट करो, तुमको एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाना है तो एजुकेशनल वाले करोगे। तो अलग अलग ये डिपेंड करता है तुमको। तो वो तुम पे डिपेंड करता है, वो डेवलपर पे डिपेंड करता है, वो कोई ये नहीं कर सकता कि तुमको कैसा है। और कहीं ना कहीं कितना भी वो हो जाएगा तो डिजाइन आइडिया तुम्हारे माइंड में तुम ही सोच सकते हो, वो कोई दूसरा आइडिया नहीं दे सकता तुमको। क्लियर है ये। हाँ, तो मेरा जैसे मेन फोकस रहेगा फिर हम थीम पे, तो अगर हम ई ई कॉमर्स पे सेलेक्ट करेंगे, कोई भी ई कॉमर्स के अकॉर्डिंग थीम। हाँ, तो ई कॉमर्स का सिलेक्ट करोगे तो फिर ई कॉमर्स वही बताए ना, ई कॉमर्स एक आ जाती है हमारे अथी में। ई कॉमर्स की अगर हम बात करें, ई कॉमर्स हमारे एक एडवांस वेबसाइट की अथी में आ जाती है, एक एडवांस वेबसाइट के कैटेगरी में आ जाती है हमारी ई कॉमर्स। तो फिर एडवांस वेबसाइट को बनाने के लिए होता है कि तुम्हारा बेटर रहेगा कि उससे अच्छा तुम ये यूज करो, खुद के थी से, खुद के कोडिंग से ज्यादा बेटर रहती, तुम ज्यादा उसको ये कर सकते हो, क्योंकि ये वेबसाइट बनाता है कौन, जो थोड़ा बहुत थी में। वर्डप्रेस की अगर बात करें, जैसे वर्ड तुम कह रहे थे वर्डप्रेस पे कैसे वर्क करेंगे, यही ना डाउट था तुम्हारी। हाँ। वर्डप्रेस की अगर करने के लिए एक जस्ट हम तुमको वेबसाइट दिखा रहे हैं, देखो ये मैंने थी अपने समय में, मैं भी जहाँ वर्डप्रेस पे वर्क नहीं किया हूँ, जस्ट एक वेबसाइट ही बनाया था। और ये देख सकते हो कोडिंग से कहीं ना कहीं कोड भी इसमें लिखा हुआ था। अभी बताया था कि वर्डप्रेस पे भी हम क्या कर सकते हैं, कोड भी लिख सकते हैं। तो ये हम अपने क्लब कॉलेज के लिए थी बनाए थे, कॉलेज के क्लब के लिए। तो इसमें देख सकते हो जैसे ये आए, इस सारा कोड लिखा हुआ, उसके बाद हम अलग अलग इसमें जहां भी जा रहे हैं जो भी था, तो ये कोडिंग या जो भी कर सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप था। ये एक जस्ट मैंने थीम सेलेक्ट किया
और उस थीम पे अब अलग अलग पेज को फॉर्म करते गए, अलग अलग पेज को फॉर्म करते गए। तो ये है तुम्हारा। ऐसे अगर दूसरे तुम वर्डप्रेस को अगर हम छोड़ करके दूसरे की बात करें, और भी दूसरे सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमको ये काम दे रहे हैं करने के लिए। जैसे एक और तुमको हम दिखाते हैं, अगर भैया आपका स्क्रीन नहीं शो हो रहा। ओह, स्क्रीन नहीं हो रहा शो? स्क्रीन तो मैंने शेयर नो। किया, बट जस्ट एक बार और हम शेयर कर देते हैं। स्क्रीन शो हो रहा है राहुल, तुम्हारा नेट का इश्यू होगा, देख। एक बार और कट करके ज्वाइन करता हूँ। अब विजिबल है सभी को? हाँ हाँ। ओके, चलो। तो जैसे अगर हम अति कहें, एक तो ये देखे, एक दूसरा देखो ये भी है तुम्हारा, अगर की बात करोगे, एक ये भी, यहाँ भी जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप है। अब इसकी बेनिफिट्स क्या है, इस साइट की बेनिफिट क्या है? तो देखो अब यहाँ क्या है, इसमें तुम जितने भी कंटेंट्स देख रहे हो, ओके वेट, किसी ने ज्वाइन किया। तो इस साइट्स की बेनिफिट क्या है? तो यहाँ पे क्या है, ये गूगल्स की है, ये वर्डप्रेस जैसे है, ये गूगल की तरफ से दिया जा रहा है। ये क्या है? तो तुम्हारा गूगल का एक जाओगे, गूगल भी एक प्रोवाइड करती है हमको गूगल साइट्स। जैसे गूगल का हम गूगल क्रोम यूज करते हैं, या गूगल का हम यूज करते हैं गूगल ड्राइव यूज करते हैं, ऐसे ही गूगल एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है गूगल साइट्स डेवलपमेंट के लिए, गूगल साइट्स। इस पे तुमको जस्ट अपना चीज से जो भी तुमको है, जीमेल अकाउंट है, उससे लॉग इन करो और तुम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। इसमें बेनिफिट्स क्या है? तो यहाँ पे तुमको डायरेक्ट टू डायरेक्ट अपने ड्राइव से तुमको ये मिल रहा है, ड्राइव का अटैचमेंट मिल रहा है। तो तुम कोई भी फाइल को, जैसे यही वेबसाइट था, ये वेबसाइट मेरा कॉलेज का कंटेंट को हम अपलोड करने के लिए, इस पे सारे फाइल्स को तुम अगर दिखाएं तो ये सारा फाइल्स अपलोड किया हुआ है, ये देख सकते हो, पीडीएफ सब अपलोडेड है। तो ये पीडीएफ सब आप कहोगे कहाँ अपलोडेड है, तो इस पीडीएफ को जस्ट हमने क्या किया, ड्राइव पे अपलोड किए, और ड्राइव से जस्ट यहाँ पे लिंकिंग हम कर रहे हैं, वो करके अभी दिखा देंगे। ड्राइव से हम जस्ट लिंकिंग कर रहे हैं इस अति को, सारा को ड्राइव पे अपलोड किया, ड्राइव से लिंकिंग। तो ये अलग अलग है, अब डिपेंड कर रहा है कि तुमको कैसा वर्क करना है। ये भी तो आता है कि बहुत सारा विक्स भी है, तुमको विक्स का है एक अति में, विक्स भी तुमको देती है। तो बहुत सारे, अब डिपेंड कर रहा है कि तुमको कैसा वर्क करना है, और हर प्लेटफॉर्म की कुछ एडवांटेज है। जैसे इसकी एडवांटेज क्या है कि तुम यहाँ पे अति में वर्डप्रेस में तुमको डेटाबेस, अब वो कहाँ अपलोड करोगे वो पता नहीं है तुमको, बहुत हैक्टिक है उसके अति में, क्योंकि तुम उसके प्लेटफॉर्म को एक्सेस नहीं कर पा रहे, स्टोरिंग को, मीडिया को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। यहाँ तुम ये एक्सेस कर पा रहे हो, सीधे तुम ड्राइव पे अपना अपलोड करो, और ड्राइव से यहाँ तुमको क्या करना रहेगा, जस्ट लिंक करना रहेगा, जस्ट लिंक करना रहेगा। अगर इसको ठीक करना है, इसका करके हम दिखाते हैं, देखो कैसे होता है। तो अभी बताए हुए थे कि हमको जस्ट इसमें अगर एडिट करना है, तो हम अपने गूगल साइट्स पे लॉग इन किए। अब जैसे मेरा, हम इस अकाउंट को, मेरा जिस अकाउंट से मेरा ये बना हुआ, उस अकाउंट को हम लॉग इन करें। मेरे इस अकाउंट से ये बना हुआ था, वो वेबसाइट जो भी दिखा रहे थे, देखो ये है। और एक प्लस पॉइंट क्या है इसमें, इसका जितना भी तुम्हारा ये फाइल्स का है तुम क्रिएट कर रहे हो, ये सारे तुम्हारे ड्राइव में सेव हो रहे हैं। तो तुम्हारा अगर वेबसाइट ये डिलीट भी हो जाता है, इन सेंस तुम्हारे ड्राइव में स्टोर है, तुम वहां से निकाल करके फिर से फाइल क्रिएट कर सकते हो। देखो यहाँ पे ओपन किए, ये हमारा एडिट मोड में ओपन हो गया। हम वहां से जाकर के अभी जो हम ओपन किए थे, ये हमारा व्यू मोड था, जो हमारे यूजर के लिए था। यहाँ पे तुम कुछ एडिट नहीं कर सकते हो। यहाँ देखो हमारा एडिटिंग मोड है। अब इस साइड देख रहे हो कि अलग अलग हमको क्या है, अलग अलग तुमको है कि क्या तुमको इंसर्ट करना है, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, इमेज इम्बेड, फिर फॉर्मेट, फॉर्मेट का है। जैसे अब जैसे देखो हम यहीं पे अथी हम कहे कि नहीं, हमको यहाँ पे कुछ ये करना है, हम कोई एक लेआउट सेलेक्ट किए। अभी बताए थे ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए हम जैसे ये लेआउट सेलेक्ट किए, हमको ये बोले। अब इस लेआउट में हम क्या कर सकते हैं, या तो इमेज ऐड कर सकते हैं, या कुछ भी हम इस प्लस देख, हर चीज पे देख रहे हो प्लस प्लस है, प्लस है। इस प्लस पे क्लिक किए, हमको ये बोला अपलोड कर, ऑप्शंस दे रहा है कि आपको क्या अपलोड करिए फाइल, इमेज आप सेलेक्ट करिए, या तो आप ड्राइव से सेलेक्ट करिए, या यूट्यूब से, कैलेंडर, मैप, जो भी। हम बोले हमको ड्राइव से अपलोड करना है। तो इसमें देखो बाय डिफॉल्ट हमको अटैच ड्राइव का फॉर्मेट मिल रहा है हमको बाय डिफॉल्ट। अब ये मेरा ड्राइव ओपन हो गया। इस अकाउंट का जो ड्राइव था, जो भी हमारा ये ईमेल अकाउंट था, mcmotiari डॉट जो भी था,
इस ईमेल अकाउंट से जो भी रिलेटेड था हमारा ड्राइव, वो ओपन हो गया बाय डिफॉल्ट तुम्हारा। अब इससे तुमको जैसे जो भी अपलोड करना है, जैसे हमको यहाँ से इस हम फोल्डर अलग अलग देख रहे हो क्रिएट किए हुए हैं, बेटर हम अपने ड्राइव को भी ये कर दिए हुए हैं इस वेबसाइट से रिलेटेड, तो वो तुम अपने ड्राइव को भी मेंटेन कर सकते हो। अगर जैसे हम अपना ड्राइव दिखाए इसका, तो ड्राइव को भी तुम मेंटेन कर सकते हो वो चीज। देखो ये क्या बताए थे कि अभी तुम जितने भी अपने फाइल को एडिट करोगे, देखो यहाँ पे सेव्ड है तुम्हारा MC2K18 के नाम से और एडिटेड का दिखा रहा। उसके बाद यहाँ अलग अलग फोल्डर्स तुम क्रिएट करके वैसे कर सकते हो। तो अलग अलग फोल्डर्स जैसे हम क्रिएट किए कि हमको सेकेंड ईयर का सारा कंटेंट था, तो सेकेंड ईयर का एक फोल्डर बना है, इसमें हम अपना सारा अपडेट कर दिए। और यहाँ से जस्ट क्या कर रहे हैं, हम लिंकिंग वहां कर रहे हैं। कैसे लिंकिंग कर रहे हैं, तो जस्ट अभी हम क्या बोले थे, हमको जहां पे अपलोड करना था, जैसे हमको यहाँ पे PDF अपलोड करना है, जैसे अभी देख रहे थे ये वाला PDF था, हमको सारा PDF जैसे ये PDF अपलोडेड था, ये PDF हमको जस्ट अपलोड कर, ऐसे ही हमको कोई और PDF अपलोड करना है। हम जहां जस्ट यहाँ प्लस पे क्लिक किए, फ्रॉम ड्राइव हम सेलेक्ट किए, और फ्रॉम ड्राइव में हमारा ये ड्राइव खुल गया। इस ड्राइव में तुम जहां भी अपना है लोकेट किए हुए, जैसे हमको इसके अंदर ये कोई फाइल है, इसके अंदर गए, मेरा CSC के अंदर कोई एक फाइल है, इसके अंदर कोई भी हमारा फाइल है, जैसे टेक्निकल लाइटिंग को ही हम सेलेक्ट कर रहे हैं, कोई भी एक तुम सेलेक्ट करके, और हमको यही अपलोड करना है। इसको हम क्लिक किए, यहाँ पे देखो इंसर्ट का आ गया। अब ये यहाँ पे क्या हो गया, ये इंसर्ट हो गया। तुम इसका कुछ भी टाइटल देना है, टाइटल दे दो, तुम्हारा जो भी टाइटल है इस PDF का, तो इस PDF का टाइटल दे दिए हम अपना, जो भी मॉड्यूल 2 या जो भी। तुम इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड, देखो यहाँ पे जैसे तुम कर रहे हो तो ये सारा कुछ है, इसको सेलेक्ट करो, बोल्ड कर सकते हो। इसको इसका अलग अलग स्टाइलिंग कर सकते हो, टाइटल, नॉर्मल, नॉर्मल हो गया, फिर सब हेडिंग हो गया, जो भी इटैलिक्स है, ये हम ऐसे कर दिए। जब हम ये सारा काम कर दिए, तो अब भी इसमें क्या होता है, तुम्हारा वेबसाइट पे नहीं दिख रहा है ये चीज। अगर वेबसाइट के होम पेज पे जाए, इसी पेज पे हम चेंजिंग किए थे, इस पे अभी तक नहीं दिख रहा है कहीं भी। हम तो अपने वेबसाइट में चेंज कर दिए, लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा है, क्यों? तो हम अभी तक होता क्या है कि वेबसाइट को एक चीज होता है कि जब हम वेबसाइट कर उसको हमको पब्लिश करना पड़ता है, इसके केस में। तो यहाँ देखो पब्लिश का बटन है, जब तक ये पब्लिश नहीं करोगे तब तक तुम्हारा क्या होगा, इस साइट्स में, गूगल साइट्स के केस में, हमारा कोई भी चेंजेस तुम्हारे साइट पे नहीं दिखेगा, वो तुम्हारे सिर्फ डेवलपर एंड पे ही रह जाएगा। हाँ, जब हम पब्लिश कर देंगे तो फिर, तो हम यहाँ पब्लिश किए। अब देखो यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा अपडेट किया, ये तुमको चेंज भी दिखा रहा है कि तुमने क्या चेंज किया, तुमने क्या चेंज किया, सब कुछ दिखा रहा है कि पहले क्या था, करंटली पब्लिश क्या है। मेरा करंटली पब्लिश वेलकम पेज ऐसा है, और हम अभी जो अपडेट कर रहे हैं वो वेलकम पेज ऐसा है। ओके, हम पब्लिश पे जाने दिए, ये लिख दिया कि यहाँ क्या लिखे, नीचे में लिख दिया कि योर साइट सक्सेसफुली पब्लिश। जा करके चलो अपडेट, हम इस पेज को फिर से रिलोड करते हैं। देखो देखो जो हम हमारा अभी ऐड किए थे वो यहाँ आ गया। हमने जो अभी ऐड किया था ये फाइल हमारा, और ये फाइल तुमको टेंशन भी नहीं लेना, ये फाइल हमारा कहाँ अपलोडेड है, तुम्हारा गूगल ड्राइव पे अपलोडेड है। तुम इसको क्लिक करो, ओके जस्ट वेट। तो इसको क्लिक करो, ये देखो तुम्हारा अभी खोल करके दे दिया, ये खोल। अब यहाँ से तुम कोई भी यूजर तुम्हारा डाउनलोड कर सकता है। तो ये एक कथी था, ये क्लियर हुआ ये प्लेटफॉर्म, या इसमें किसी को डाउट, कैसे इस पे वर्क कर रहे हैं? हेलो, नहीं ये क्लियर है। हाँ। अब इस पे, अब अगर न्यू साइट्स, ये तो हम बना बनाया साइट पे वर्क करके दिखाए। न्यू साइट्स की बात करें तो इस पे देखो अलग अलग टेम्पलेट्स है कि ब्लैंक से क्रिएट करना है तुमको, कैसा साइट, पोर्टफोलियो क्रिएट करना है कि पोर्टफोलियो, इवेंट्स के लिए कुछ क्रिएट करना है, हेल्प सेंटर के लिए क्रिएट करना है, प्रोजेक्ट के लिए, ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट्स है इसमें। देखो सारे वेबसाइट पे टेम्पलेट रहता है। अब डिपेंड कर रहा है ये टेम्पलेट्स की तुमको करना क्या है।
अच्छा, यहाँ पे ये सब सारा थीम्स है पहले से। हाँ अ, बोलो। हाँ वही, मतलब यहाँ पे जितना भी दिख रहा है स्क्रीन पे ये सारा थीम्स है ना, किसी पे भी सेलेक्ट करके काम कर हाँ सकते हैं। हाँ, वो डिपेंड कर रहा है कि तुमको किसी भी साइट्स का, इसी साइट की नहीं, किसी भी साइट की थीम्स तुमको दे रही है। वो थीम्स किस बेसिस पे दिया जाता है, वो थीम्स तुमको दिया जाता है इस बेसिस पे, वो जो बनाने वाली कंपनी है, जैसे इसकी भी हम जब जिस समय बनाए थे इतनी सारी थीम्स नहीं थी। ये पोर्टफोलियो की थीम्स जो देख रहे हो तुम अभी, ये सारे थीम्स न्यू ऐड किया गया हुआ है इसमें, या इसके बहुत सारे फीचर्स जो है, हम जब वेबसाइट ये क्रिएट किए थे उस समय ये फीचर्स नहीं थी। तो ये थीम्स क्या होता है, जैसा जैसा डिमांड बढ़ता है ना, उस हिसाब से क्या करती है, जो ये होती है वो अपडेट करती रहती है थीम्स। तो अभी इसी साइट्स पे नहीं, किसी भी साइट्स पे टेम्पलेट सेलेक्ट करना तुमको डिपेंड कर रहा है कि तुमको वर्क करना है। अब जैसे हमको अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, हमको पोर्टफोलियो के लिए हम दो काम कर सकते हैं, हमको खुद का पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, या तो हम अथी के थ्रू कर सकते हैं, कोडिंग के थ्रू हम सारा कोड करें, और नहीं तो हम इसका पोर्टफोलियो वाला ये सेलेक्ट कर लिए, ये हमको सारा कुछ वैसा थीम। थीम्स बेसिकली तुमको वो फंक्शनैलिटी दे देता है। अब इसमें जैसे हम ये थीम्स वाला पार्ट सेलेक्ट किए, तो ये देखो क्या किया, ये हमको सारा फंक्शनैलिटी दे दिया कि थीम्स में क्या क्या हो सकता है। आपको थीम्स में आप ऐसे अपना यहाँ पे फोटो तुम इसको चेंज कर सकते हो। देखो ये इसका फोटो है, इस फोटो को हम यहाँ पे रिप्लेस किए, इस फोटो को अपने हम अपलोड करके इस फोटो को रिप्लेस कर दिए। मेरे में जैसे मेरा कोई भी फोटो है, उस फोटो को हम यहाँ इस फोटो से रिप्लेस कर दिए। इस फोटो को जो भी तुमको रिसाइज करना है रिसाइज कर लो। ओके, ये रिसाइज हो गया। फिर ऐसे ही तुम अपना इसका पार्ट हाई आई एम, इसको मिटा करके तुम अपना लिख लिख दिए हाई आई एम जो भी। तो ये क्या किया, हम एक थीम को सिलेक्ट कर लिया, हमको एक पोर्टफोलियो बनाना था। अब ये हमको बाय डिफॉल्ट क्या दे दिया, अबाउट पेज दे दिया, कि अबाउट अबाउट अपने बारे में यहाँ लिख सकते हैं। देखो ये वर्क एक्सपीरियंस सब चीज सब कुछ दे दिया हुआ, हमको इसमें सिर्फ अपना एडिटिंग करना है। जैसे ये दे दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट कि अपना तुम यहाँ टेल अबाउट साइट भी और क्लाइंट्स के बारे में बताओ, अपना वर्क एक्सपीरियंस तुम बता सकते हो, सारे को तुमको हट डिलीट कर करके एडिट करना रहेगा। फिर एजुकेशन के बारे में बताओ। ऐसे ही तुम्हारा अगला पेज है, अगला पेज प्रोजेक्ट दे दिया। अब इसमें तुम अपना कोई प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को डालो। तो ये पोर्टफोलियो हमको बनाना था, पोर्टफोलियो ऐसे ही हम बनाते हैं पोर्टफोलियो ये। फिर इसके बाद नहीं, अगर तुमको इसके अलावा कोई नया पेज ऐड करना है, पेज सेक्शन में जाओ और यहाँ पे देखो प्लस है, प्लस में तुमको जाओगे तो यहाँ दो ऑप्शन दिख रहा है, न्यू लिंक और न्यू पेज। अब न्यू पेज पे हम जैसे मारे, ये पूछा न्यू पेज का आपको क्या करना है, हम न्यू पेज पे बोले कि नहीं हमको क्या करना है, स्किल्स का एक पेज ऐड करना है। हमको स्किल्स का पेज एक किए, डन किए। ये देखो एक स्किल्स का पेज तुम्हारा यहाँ ऐड हो गया। फिर यहाँ पे थीम पे जाओ, थीम में तुम जाकर के थीम सेलेक्ट कर सकते हो कि कैसा तुमको अपना पेज का थीम कैसा रखना है। जैसे अभी बाय डिफॉल्ट ये थीम है, तुम इसको चेंज करके ये कर सकते हो, डिप्लोमेट कर सकते हो। अच्छा, होम होम वाले पेज पे जाकर के तुम अपना थीम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट में बेसिकली यही होता है। तुमको जैसा है यहाँ पे सिर्फ तुमको स्टाइलिंग पे वर्क करना है, तुमको सोचना नहीं है कि उसका कोड क्या होगा। जो तुमको फीचर्स दिया हुआ है उसके थी पे उठा करके उस फीचर से तुमको स्टाइलिंग पे सोचना है कि स्टाइलिंग हम कैसे कर सकते हैं। फिर ऐसे ही और भी चीज है तुमको। देखो शेयर विथ अदर है, तुमको अगर किसी और को भी ऐड करना चाहते हो इस पे, तो वो भी तुम्हारा इस वेबसाइट पे आकर के वर्क कर सकता है, क्योंकि गूगल का है बहुत सारा। प्रीव्यू का है, अब ये नया ऐड किया गया हुआ है कि ये प्रीव्यू तुमको दिखाएगा कंप्यूटर पे कैसा दिख रहा है, मोबाइल पे देखो दिखा रहा है, टैबलेट मोड पे दिखा रहा है कैसा दिखेगा। तो ये अलग अलग है, ये बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन की है। तो ये एक साइड है। फिर इसके बाद बटन्स तुमको कुछ ऐड करना है, तो ये बटन देखो, इंसर्ट बटन, इंसर्ट बटन का लिंक दे दिए, तुमको कोई बटन इसमें ऐड करना है। जैसे मान लो किसी वेबसाइट का तुमको लिंक अटैच करना है, किसी वेबसाइट का लिंक अटैच, जैसे अभी हम जो किए थे उसी का हम लिंक किए, हम एक उस वेबसाइट का नाम दे दिए और उसका उस बटन का उसका कुछ लिंक दे दिए, इसका कुछ लिंक दे दिए, या तो इस पेज पे ही है, या जैसे एक मान लो हम प्रोजेक्ट नाम से बना दिए, प्रोजेक्ट नाम से इसमें लिंक करने के लिए या तो तुम इस पेज का लिंक दे दो, नहीं तो नेक्स्ट का दे दो। ये मार के इंसर्ट कर दिए। अब देखो यहाँ एक बटन ऐड हो गया, अभी इस बटन पे की थी है, इसको तुम्हारा बन गया। अब इसको तुम पब्लिश कर दो, पब्लिश कर दोगे तो तुमसे ये पूछेगा
तुमसे पूछेगा कि इतना ये बाय डिफॉल्ट ऐड कर रहा है। अब चूंकि ये फ्री वेबसाइट है तो इतना ये बाय डिफॉल्ट ऐड कर रहा है, https://sites.google.com/view/। इसके बाद जो तुमको करना है, जैसे हम दिए माई पोर्टफोलियो, ये थी, तुम अपना खुद का डोमेन, ये कोई ले चुका है, ठीक है, माई पोर्टफोलियो 1 हम कर दिए। अच्छा, ये भी कोई ले चुका है, तुम ऐसा यूनिक नेम लो जो कोई नहीं लिया हो। तुमको ये, क्योंकि तुमको डोमेन कहते ना पता है कि डोमेन यूनिक, जैसे ये था, कोई नहीं लिया हुआ था। अब हम इसको क्या किए, पब्लिश कर दिए। यहाँ पे एक ऑप्शन है कि रिक्वेस्ट पब्लिक सर्च टू नॉट, ये नहीं है मती में। कस्टम यूआरएल के लिए है, तुमको कस्टम यूआरएल अभी तुम नहीं कर पाओगे, से कस्टम यूआरएल तुम असाइन कर सकते हो। अच्छा, ये भी यहाँ पे हो रहा है, आई थिंक ये नया फीचर ऐड किया गया हुआ है इसके अंदर। चलो, लेकिन इसके लिए फिर वही डोमेन परचेज करने बोलेगा। हाँ वो हो सकता है, आई थिंक वही वही कहेगा परचेज करने के लिए। कस्टम यूआरएल आई थिंक वही होगा तुम्हारा। वेट देख ही लेते हैं, ऐसे एक्सप्लोर करोगे तब तो पता चलता है। ओके, आई थिंक ये कुछ अति है, ये वैलिड नहीं कर रहा है, वेरीफाई योर ऑनरशिप कर रहा है। हाँ, वही चीज हो जाएगा कि तुमको ये डोमेन अच्छी है, सेलेक्ट योर डोमेन रजिस्ट्रार। जब तक परचेज वाला है वही चीज है, परचेज तुम्हारा है तो उसके बाद तुमको वहां से वेरीफाई करना पड़ेगा। ऐसा कोई परचेज नहीं है तो इसको ये मिल ही नहीं रहा है। चलो, हम अभी कस्टम से ही, कस्टम यूआरएल से ही हम कर दिए। अब इसको पब्लिशिंग किए, ये हमारा साइट क्या हुआ, एक्टिव हो गया। अब तुम इसको देखो, यहाँ पे जाकर के हम जस्ट क्या किए, हम अभी क्रिएट किए थे, किस नेम से, तो हमारा साइट्स का नाम था sites.google.com/view/ जो भी हमारा था। नहीं, ये नहीं था अतुल वेब डेव। देखो, ये मिल गया हमारा, ये क्या हुआ, एक्टिव हो गया। और इस प्रोजेक्ट वाले बटन पे हम क्या किए थे, बटन पे हम उस पेज का एड्रेस ऐड कर दिए थे। तो हम प्रोजेक्ट वाले बटन पे क्लिक कर रहे हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट वाला पेज खोल देगा, क्योंकि हम लिंकिंग क्या किए थे, इस लिंकिंग कर दिए हुए थे। बटन जब हम क्रिएट कर रहे थे तो बटन क्रिएट के समय में हम इस पे लिंक कर दिए थे, ये बटन लिंक कर दिए थे कि हमको किस पेज पे ये बटन करेगा। फिर तुम बटन दूसरा क्रिएट, देख रहे हो यहाँ लिंक है, और जब हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो इस साइट का कौन सा पेज आपको लिंक करना है, तो यहाँ प्रोजेक्ट वाले पेज को लिंक कर दिए। तुम दूसरा चीज का भी एड्रेस दे सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है किसी का। तो ये एक है, ऐसे ऐसे डिपेंड करता है कि कौन से थीम है। क्लियर है ये सभी को? हेलो? हाँ भैया, क्लियर है। हाँ, ये था। अगर वर्डप्रेस की हम बात करें तो वर्डप्रेस में जैसे अगर हमें थी वर्डप्रेस की बात करें तो जैसे यहाँ क्या होता है, पहले हमको लॉगिन करने कहा तो लॉगिन किए। अब देखो, लॉगिन किए हम, ओके, ये क्या किया, हमारे मेल पे भेजा है। चलो मेल पे हम देखते हैं, वहां से एक्चुअली वो लॉगिन करने वहीं से कह रहा है, मेल के थ्रू हमको कर रहा है। मेल पे हमारे कुछ ये भेजा लिंक, ठीक है, यहाँ से हम अथी में लॉगिन किए। जस्ट वेट ए मिनट, देखो ये हमारा लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे यहाँ से तुम लोग को प्रॉब्लम हो रहा था ना, ये सेक्शन खुला। तो अब यहाँ पे जैसे क्या हुआ, ये मेरा एक्चुअली खुल गया हुआ है, ये मेरा पहले से क्रिएटेड वेबसाइट है उसका। अगर न्यू की बात करें तो तुमको फिर से अथी है,
ओके, अच्छा ये पोस्ट खुल गया, जस्ट वेट ए मिनट। ओके, हम यहाँ से अपने होम पे चले जाते हैं, ये हमारा पेज था। अब इस पे हमको अपना वेबसाइट्स देखना है, तो कहाँ जाएंगे? माई साइट्स में जाओगे तो तुम्हारा जितना भी साइट्स है उस साइट्स तुमको दिख जाएगा, जितना भी तुमको साइट्स है दिख जाएगा। अब जैसे हम अपने ही साइट्स को ये ओपन किए, तो ये देखो अपना साइट्स ओपन हो गया। अब यहाँ पे तुमको कह रहे थे कि एडिट कैसे करेंगे, तो ये देखो यहाँ एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, एडिट पे हम क्लिक किए तो ये हमारा एडिटर खोल देता है। इसमें बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन एडिटर होता है, किसी भी टेम्पलेट को। अब देखो यहाँ तो हम कोड लिखे हुए हैं, ये हमारा कोड लिखा हुआ है। अभी हम बताए थे इसको हम लोग एक्चुअली हम जब करते थे कोडिंग में तो हम इसको कोड में ही कन्वर्ट करते थे, हम ब्लॉक के थ्रू नहीं करते। यहाँ कोडिंग करने जैसे हम इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तुमको जो भी चीज लिखना है फिर से तुम अपना यहाँ पे कोड लिख दो, कोड लिख दो। हमको इससे बेटर थी वो लगता था, ये लिख दो तुम डायरेक्ट अपना कंटेंट लिख रहे हो, जो भी यहाँ पे कंटेंट लिख रहे हो ये चीज तुम्हारा कैसे लिख रहे हैं। तो यहाँ देखो एडिटर बन गया हुआ है एक, जब हम एडिटर मोड पे खोले तो यहाँ एडिटर एक बन गया हुआ है, हमारा एडिटर एक बन गया हुआ है, और इस एडिटर पे लिख रहे हैं। अब नहीं हमको किसी को लगता है कि नहीं हमको ये क्या करना है, हमको इसके कोड हम अथी के कोड में हमको कोडिंग करना है, हमको यहाँ से नहीं करना है कोडिंग, हमको HTML के थ्रू करना है। तो जस्ट अपना ये क्या कर दो, देखो रिमूव ब्लॉक कर, ओके जस्ट वेट, कि तुमको लग रहा है नहीं हमको ठीक, हाँ देखो यहाँ तुमको जो ये हम इतना कंटेंट लिख रहे थे हमको ये लग रहा है कि नहीं हमको इसके थ्रू नहीं करना है, एडिट HTML कर दो। अब देखो ये खुद तुमको कोड इसका दिख गया। हम अभी कोड ये तो पी टैग तो हम कहीं नहीं लिखे थे, हम पी टैग इसका नहीं लिखे थे, हम तो सीधे लिखे थे माय नेम इज अतुल कुमार। लेकिन ये पी टैग क्या किया, बाय डिफॉल्ट ये जनरेट कर दिया। वो जैसे ही हम चेंज करके लिखे इसको समझ में आ गया कि पैराग्राफ, तुम इसके थ्रू भी कर सकते हो। अब जैसे ही देखो हम यहाँ पे अभी क्या किए, इस टैग को हम बोल रहे हैं बोल्ड करना था, बोल्ड करने के लिए अगर आई थिंक HTML पढ़े होगे तो पता होगा बोल्ड टैग करने के लिए बी टैग एक होता है, बी टैग के थ्रू हम बोल्ड कर दिए। अब अब इसको बोल्ड कर दिए, अब इसको तुम व्यू करो, फिर से इसको व्यू करो, देखो सारा सारा कुछ का है थी। तो ये सब सारा कुछ करना पड़ेगा तुमको थी में। देखो यहाँ HTML एंकर्स है, कुछ एंकर्स कर सकते हो। तो ऐसे इसका होता है वर्किंग। इसको प्रीव्यू करना है तो प्रीव्यू कर लो तुम लोग, प्रीव्यू यहाँ पे है। ओके देखो ये अब आ गया। हम यहाँ पे अभी चेंजेस क्या किए हुए थे, माइनेज अतुल कुमार, हम क्या किए बोल्ड हम थी में किए थे, जस्ट बी टैग लिखे और देखो ये बोल्ड हो गया। यहाँ पे हम वहां पे कोड के थ्रू किए थे। पहले क्या किए, माय नेम इज अतुल कुमार को हम डायरेक्ट लिखे थे ब्लॉक के थ्रू। इसमें एडिट करने का दो मोड होता है, एक तो ब्लॉक के थ्रू लिखो और एक होता है कि दूसरा तुम कोड के थ्रू करो। पहला ब्लॉक के थ्रू और एक दूसरा कोड के थ्रू। तो ब्लॉक के थ्रू हम लोग जस्ट ये लिख दिए कि एडिट विजुअली, देखो हाँ यही ऑप्शन नहीं मिल रहा था कि अगर तुमको कोड के थ्रू करना है तो जस्ट ये जाओ एडिट HTML कर दो, बहुत किसी को जैसा हमको होता था। और नहीं तुमको HTML के थ्रू नहीं करना है, एडिट विजुअली कर दो। ये तुम अब देखो यहाँ पे विजुअली एडिट कर पा रहे हो। तुम इसको सेलेक्ट करके इसका बोल्डनेस हटाना है, बोल्डनेस को हटा दो, देखो ओके। आई थिंक एक्चुअली इसका बोल्डनेस इसलिए नहीं हट रहा है
क्योंकि हम इसको क्या किए हुए थे, कोड कोड में वो बोल्ड लिखे हुए थे। और कोड का हम बोल्ड ये हटा दे, इसका ये हटा दे, तो ये फिर से अपने अथी में आ जाएगा। अब तुम इसको व्यू विजुअली कर लो, एडिट विजुअली, देखो ये हो गया। इसको अब यहां से ही बोल्ड करना है, कोड हमको नहीं लिखना है, बोल्ड कर दो। फिर जाके कोड पार्ट में देखते हैं क्या चेंजेस हुआ। देखो क्या किया, ये स्ट्रॉन्ग लगा दिया हमारा। हम वहां क्या किए, एडिट जस्ट अथी किए। तो यही होता है जनरल, यहाँ तुम ये चीज देख सकते हो, दूसरे कंपाइलर में तुम नहीं, दूसरे में नहीं देख पाओगे, यहाँ ये चीज देख सकते हो। क्योंकि हमको इसलिए वर्डप्रेस ज्यादा फेमस है। वर्डप्रेस गूगल साइट्स हम दिखाए, वो भी बहुत ज्यादा फीचर्स दे रही थी गूगल साइट, लेकिन वहां की जो कोड हम लिख रहे थे उसके बैकएंड में क्या जनरेट हो रहा है हम वो चीज नहीं देख सकते। वर्डप्रेस में हम दोनों चीज कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है वर्डप्रेस तुम्हारा, चाहे तुम एक नॉन पर्सन हो, तुमको वेब डेवलपमेंट आता है या तुमको वेब डेवलपमेंट नहीं आता है, दोनों केस में तुम वर्डप्रेस का यूज कर सकते हो। आता है तुम अपना इसको वर्डप्रेस का तुम अथी पे ये करो, वर्डप्रेस का जस्ट तुम क्या करो, ये यूज कर लो तुम लोग। जैसे यहाँ पे हम ओपन किए, हम जिस उस समय करते थे तो हमको बहुत ये लगता था, जैसे यहाँ पे बोल्ड कैसे करें ये का है, तो हमको कोडिंग आता था, तो हम अपना जस्ट इसका एडिटर मोड ऑन कर दिए, HTML एडिटिंग, और यहाँ पे कोड लिखते जा रहे हैं। ये जैसे ऊपर का देख रहे हो कोड, सारा कोड अपने अथी से हम लिखे थे और वो लगाते जाते थे वो थी में। तो ये चीज होता है बेनिफिट। और एक बेनिफिट इसके साथ क्या मिलेगा तुमको, कि ये तुमको SEO सुने होंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी देता है। जैसे इस वेबसाइट को तुम जाओगे, गूगल में सर्च करो सीधे तुमको वो मिल जाएगा। हम पूरा अथी नहीं डाल रहे हैं, जस्ट आद्या MC मोतिहारी डाले तो ये देखो गूगल में तुमको मिल गया। देख रहे हो गूगल के सर्च में हम जस्ट क्या किए, आद्या MC मोतिहारी डाले, इतना लिए। आद्या पे थोड़ा नहीं, आई थिंक नहीं मिले, क्योंकि आद्या पे बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन हम आद्या MC मोतिहारी इसमें जहां डाले हमको लिंक नहीं पता है कि क्या लिंक है, डाले देखो यहाँ पे सबसे टॉप पे आ गया। हम जबकि इसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइज नहीं किए, ये ऑटोमेटिक हो गया था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज हो गया था। इवन इसका इमेज सब जो यूज हम किए हुए थे, ये इमेज हमको फेसबुक गूगल के इमेज में भी मिल गया था। बहुत सारा इमेज गूगल के इमेज में, बहुत सारे इमेज, जैसे इसके इमेज तुमको आई थिंक मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये बेनिफिट्स है कि ये ऑटोमेटिक सर्च इंजन ऑप्टिमाइज कर देता है। तो ऐसे अलग अलग हर प्लेटफॉर्म का कुछ बेनिफिट्स है, हर प्लेटफॉर्म का कुछ बेनिफिट्स है। जैसे इसमें तुम देख वर्डप्रेस का क्या देखे, वर्डप्रेस का हम देखे कि यहाँ पे हम लोग को कोडिंग दोनों करने, चाहे तुमको कोड आता है तो तुम कोड के मोड में कर लो, ये आता है तो वो कर लो। ये तुमको फ्री डोमेन दे रहा है, डोमेन फ्री तुमको दे रहा है। हाँ, खाली क्या कर रहा है, तो ये बैक में तुम्हारा एक अपना नाम जोड़ रहा है। वो फ्रंट में जोड़ रहा था, ये बैक में जोड़ रहा है। जैसे इसके बैक में देखो, आद्या MC मोतिहारी मेरा नाम है, डोमेन है, सॉरी ये मेरा अपना साइट का ये है, और ये बैक में क्या किया, wordpress.com को जोड़ दिया, wordpress.com को ये बैक में जोड़ दिया। यही है। इससे पहले गूगल साइट्स कर रही थी, वो आगे में जोड़ रही थी sites.google.com/view। तो ये कुछ है, लेकिन हर उसका बेनिफिट्स क्या था कि वहां पे हम ये जस्ट अपना कोई भी कंटेंट को हम गूगल ड्राइव पे अपलोड किए, और गूगल ड्राइव से जस्ट हम लिंकिंग कर दिए। लिंकिंग का वो भी दिखा दिए कैसे लिंकिंग किए हम लोग। तो ये अलग अलग तुमको प्लेटफॉर्म है। फिर ऐसे विक्स का कहोगे, विक्स भी है। विक्स में क्या बेनिफिट है, विक्स तुमको वेबसाइट बिल्डर दे रहा है और वो डेटाबेस भी दे रहा है। विक्स का डेटाबेस भी दे रहा है तुमको, एक या दो डेटाबेस देता है, लेकिन उसकी लिमिटेशंस है कि वो तुमको भैया हाँ बोलो। हाँ, ये वर्डप्रेस में बोल रहे थे, अगर हम कोई एक्सटर्नल थीम कहीं से, जैसे बहुत सारे पेड थीम है जो मार्केट में बहुत जगह फ्री पे मिल जाता है, अगर हमको वो लाके वर्डप्रेस पे अपलोड करना है तो वो कैसे होगा? वो उसके लिए देखो, वो फ्री वाले में नहीं कर पाओगे। अगर पेड वर्डप्रेस पेड वर्जन रहेगा ना, तो वो फिर काम कर हाँ, पाओगे, पेड वर्जन में वो काम कर पाओगे। फ्री वर्जन में कुछ लिमिटेशंस है ना तुम्हारे साथ। हम अभी क्या अच्छा, करें, जैसे अगर हम किसी और जगह पे होस्टिंग खरीदते हैं, जैसे स्टैकफ्लेयर है, वहां पे अगर हम होस्टिंग खरीदते हैं, या फिर उसको इस पे ये ट्रांसफर कर GoDaddy सकते वहां पे, हो। वो ट्रांसफर होता है, उस पे। वो किसी भी होस्टिंग पे तुम ट्रांसफर कर सकते हो। वर्डप्रेस पे वही होता है ना, वर्डप्रेस या किसी हाँ, भी थीम में, कि डोमेन तुम कहीं भी खरीदे ना,
उसको किसी भी होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे तुम ट्रांसफर कर सकते हो। उसके लिए जस्ट एक आता है, जैसे अभी सबसे फेमस क्या है तुमको, अभी सब होस्टिंग के लिए सबसे फेमस प्लेटफॉर्म कौन सा है, किसी को पता हो? GoDaddy। होस्टिंग के लिए हम वो चाहिए, गोडेडी तो डोमेन देने के लिए, होस्टिंग के लिए पूछ रहे हैं। अच्छा, होस्टिंग के लिए। हाँ, अम, गोडेडी तो हम तो डोमेन हमको देती है ना। हाँ हाँ, हम तो अभी करेंटली स्टैकफेयर यूज कर रहे हैं, लेकिन बाकी पता नहीं है बेस्ट कौन सा है। बेस्ट तुम्हारा थी अभी सबसे बेस्ट का एडब्ल्यूएस का नाम सुने होंगे। अच्छा, ये अमेजन वेब अमेजोन का, अमेजोन अमेजन वेब वेब सर्विसेज। सर्विस सबसे बेस्ट क्यों है हाँ। वो, तो वो सबसे सस्ता तुमको दे रही है अभी। उसका अगर अच्छा। कभी जा करके देखना, $0.50 पर थी जीबी है। मतलब अगर 1 जीबी डेटा तुम स्टोर उस पे करते हो, तो हाँ तुमको मंथ में मात्र तुमको ₹24 उसको देना पड़ेगा, एक हाँ मंथ में। 1 जीबी डेटा अगर स्टोर करते हो, 0.50 को तुम कन्वर्ट कर लो उसी में, तो वो है। तो वो उस पे आप क्या करती है, तो उस पे क्या करती है, उस पे उसका अलग अलग सर्विस है। तुम क्या किए, एक डोमेन कहीं से परचेज किए, डोमेन कहीं से हम्म परचेज किए, हाँ और उस डोमेन को उसका, या उसी में नहीं, किसी भी होस्टिंग अकाउंट में, जो होस्टिंग हम्म सर्विस प्रोवाइडर रहती है ना, एक टर्म आता है डीएनएस, डोमेन नेम हम्म सर्वर। उसके थ्रू तुम क्या कर सकते हो, लोकेटिंग कर सकते हो उसे। वो होता है हर होस्टिंग अकाउंट प्रोवाइड करती है। तुम जाओ जस्ट उसके थ्रू डीएनएस में डाल दो तुम अपना होस्टिंग का नाम, तो वो तो तुम्हारा क्या करेगा, क्योंकि होस्टिंग का क्या रहता है तुमको पता है कि हर होस्टिंग का कोई एक आईपी एड्रेस रहता है। जैसे इन्फिनिटी फ्री की हाँ होस्टिंग की अगर दिखाए, इन्फिनिटी फ्री का ये होस्टिंग था, आई थिंक तुमको बताए हुए थे तुम। हाँ, इन्फिनिटी, बताए थे हाँ आप। हाँ, इन्फिनिटी फ्री की होस्ट ये भी था। अब इन्फिनिटी फ्री का कहोगे कि ये क्यों है, तो अगर तुम चाह रहे हो कि जैसे वर्डप्रेस के साथ था, वर्डप्रेस के फ्री वाले के साथ, हम फ्री की बात कर रहे हैं, वर्डप्रेस के फ्री के साथ, या हमारे अथी के साथ था, हमारा क्या कहते हैं गूगल साइट्स के साथ, या हम अपना फाइल अपलोड नहीं कर सकते थे, हम उसके थीम को यूज यूज करके काम कर सकते थे। खुद का फाइल नहीं है, तो खुद का अपलोड करना है तो फिर कैसे करोगे, तो उसके लिए आता है दो तीन तुमको, फिर विक्स का है, जैसे विक्स का हम बताए थे, अभी वेबसाइट बिल्डर भी आता है। वेबसाइट बिल्डर के हाँ थ्रू तुमको नहीं आ रहा है तो वेबसाइट बना सकते हो, लेकिन विप्स का ऐसा भी पार्ट है जहाँ पे वो फाइल तुमको देगा, फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर में तुम अपना फाइल, जैसे इसका देख रहे हो, कंट्रोल पैनल, फाइल मैनेजर, एडिट, तो यहाँ तुम फाइल मैनेजर में फाइल, अब इस फाइल मैनेजर का अगर खोले तो देखो तुमको कुछ एड्रेस, आईपी एड्रेस दिखेगा, 180 185.27.134.11, ये एक टाइप का आईपी एड्रेस है जिसपे किसका, इसका थी। वर्ड इन्फिनिटी प्री क्या कर रहा है, एक मॉन्स्टा नाम का फाइल मैनेजर को यूज कर रहा है। इस फाइल मैनेजर को वो एक ऐसे लैपी पे यूज कर रहा है जिसका आईपी एड्रेस क्या है, वो ये है। तो अब जो तुम डोमेन परचेज करोगे, इसके थी में जाकर के इसके कंट्रोल पैनल में होता है इसका, एक्चुअली इसका इन्फिनिटी प्री की बात करें, कंट्रोल पैनल में जाकर के तुमको क्या करना पड़ेगा, जस्ट उसको मैचिंग करना पड़ेगा। देखो इसका कंट्रोल पैनल है, इसके कंट्रोल पैनल में हम क्या किए, जस्ट देखो यहाँ डोमेन्स पार्ट है ना, इसमें सब डोमेन है, एड ऑन डोमेन है, रीडायरेक्ट्स है। इस रीडायरेक्ट्स में तुमको फिर अलग अलग ईमेल्स है। इस रीडायरेक्ट्स में जाओगे और देखो डोमेन को तुमको यहाँ पे अपना जस्ट ये सेलेक्ट करोगे और उसमें अल्टर फिर रीडायरेक्ट कर सकते हो। तो जस्ट ऐसे ला करके ऐड करना पड़ता है, फिर ऐसे ला करके ऐड करना पड़ता है। इसका देखो पीएचपी माइडमिन का डेटाबेस है। तो ये वो प्लेटफॉर्म है कि जहां पे तुम खुद का थी होस्टिंग कर सकते हो। वो तो हम दिखा रहे थे कि जस्ट अभी बिल्ड, वर्डप्रेस में तो हम दोनों काम कर सकते हैं, अगर पेड रहे तो हम खुद का भी थी होस्टिंग करवा सकते हैं, होस्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन वही गूगल साइट्स की बात करें तो वो सब फ्री वाली थी, ये भी फ्री है। तो अगर डोमेन तुमको खुद का वेबसाइट, जैसे इस पे हम दिखाए, इसके में हम खुद का देखो सारा इसका, तुमको पता है हर एक अति का क्या होता है, हर एक होस्टिंग का एक पब्लिक अति ये होता है फोल्डर, जिस फोल्डर में तुमको डेटा अपना अपलोड करना रहता है। जैसे इसकी बात करें एचटी टॉक से, अगर अच्छी की बात करोगे विक्स की, उस पे जाओगे तो पब्लिक नाम का एक फोल्डर है, पब्लिक नाम का फोल्डर है, वहां से तुम यहाँ पे देखो ये फाइल सारा अपलोडेड है, इसका सारा फाइल्स अपलोडेड है। अगर जो भी हम खोले, जो भी वेबसाइट है उसकी सारी फाइल्स अपलोडेड है यहाँ। ओके, अच्छा भैया, ये इन्फिनिटी फ्री का कंट्रोल पैनल सेक्शन में वर्डप्रेस सर्च करिए तो एक बार। वर्डप्रेस क्या इसमें मतलब अटैच करोगे? कंट्रोल पैनल में, हाँ यहाँ पे नीचे में कहीं पे होगा।
ऐसे देता है, हम शायद देखे थे इसमें या किसी और पे। वर्डप्रेस को यूज करने का, हाँ समझ रहा हूँ, वो चीज है। वर्डप्रेस को यूज करने का वो चीज है तुमको। वो बहुत सारे वेबसाइट देती है कि वर्डप्रेस होस्टिंग आप कर सकते हैं, यही ना कर रहे हो। हाँ हाँ। बहुत सारी होस्टिंग अकाउंट आपको देती है, वर्डप्रेस होस्टिंग आप कर तो सकते हैं। वो वाला काम कैसे करते हैं उस पे? वो जस्ट वही करेगा कि तुमको है ना, वो तुम अधिक करोगे, होस्टिंग तुम उस पे करोगे, और वो हाँ। वेबसाइट तुम वर्डप्रेस के थ्रू चलाओगे। अच्छा अच्छा। अच्छा, मतलब उसको फिर वर्डप्रेस से हमको लिंक करना पड़ेगा हाँ, वर्डप्रेस वो अपना लिंक डोमेन को। लिंकिंग वो ऑटोमेटिक लिंकिंग कर देगी, वो प्रोवाइड करती है बहुत सारा फंक्शन। जैसे अब इसका तो तुम देख रहे हो, इसकी बात है, इसका देखो सारा फाइल से यहाँ अच्छा। एक्चुअली हो सकता है इसका अभी सर्वर डाउन हो गया इसलिए ऐसे कर रहा, नहीं खुल गई। ये सारे फाइल्स इसकी देखो अपलोडेड है। अब इसमें कहोगे कि पहला फाइल्स क्या है, तो हर सर्वर की फर्स्ट फाइल जो होती है वो index.html के नाम से होती है। इसका भी देखो एक फाइल है index.php। कुछ भी होना चाहिए, PHP HTML कुछ भी होना चाहिए, लेकिन नेम जस्ट इंडेक्स होना चाहिए। क्योंकि अगर नाम नहीं रहेगा तुम्हारे स्थिति पे, तो तुम्हारा वो क्या करेगा, पूरा ये खोल के रख देता है, ये तुम्हारा लिस्टिंग कर देगा डायरेक्टरी को। तो और ये नाम अगर, क्योंकि ब्राउजर जब भी करता है तो ये सर्च करता है कि इंडेक्स फाइल कौन सा है, और इस वेबसाइट को कर। तो ये है जिसमें तुम अधिक खुद का इन्फिनिटी फ्री पे। अब इन्फिनिटी फ्री क्यों यूज करते थे, तो ये देता था अनलिमिटेड होस्टिंग दे रहा है और अनलिमिटेड बैंडविड्थ दे रहा था। इस पे कोई लिमिटेशन नहीं। हाँ, लिमिटेशन इसमें भी बहुत ज्यादा, जैसे हम लगभग 2 या 3 साल से यूज कर रहे हैं, तो हमको बहुत ज्यादा लिमिटेशन पता चला है। जैसे इस पे तुम एपीआई होस्टिंग नहीं कर सकते हो। एपीआई होस्टिंग इन सेंस करने का मतलब कि इस पे एपीआई, इस पे सिर्फ तुम इसको, इसके वेबसाइट को या इसके किसी भी पेज को सिर्फ तुम ब्राउजर में खोल सकते हो। तुम उसको अगर चाहोगे कि ऐप में खोलना नहीं खोल सकते हो, इतना वो रिस्ट्रिक्शन दे रहा है। एपीआई को एपीआई अटैच ही नहीं होगा इस पे। तो ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, हर हर एक वेबसाइट की कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन है। इस पे एपीआई होस्टिंग नहीं होगा, फिर इस पे आईडी लगता है तुमको जो भी। तो ये अलग अलग वेबसाइट है तुम्हारा, जिसका अलग अलग। विक्स का है, विक्स पे तुम एपीआई होस्टिंग कर सकते हो। विक्स पे तुम डेटाबेस, तो विक्स की क्या है, फिर बैंडविड्थ को लिमिट कर दिया हुआ है। उसमें तुम मात्र तुम कितना, लगभग लगता है आई थिंक 3 GB बैंडविड्थ ही यूज कर सकते हो। तुम्हारा जिस दिन 3 GB पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद तुम उसको, तुम्हारा वेबसाइट ही नहीं कोई एक्सेस कर पाएगा। तुम्हारा वेबसाइट कोई एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि बैंडविड्थ तुम्हारा एक्सपायर कर गया। तो वेबसाइट ही नहीं किसी को दिखेगा। तो ये अलग अलग हर प्लेटफॉर्म का अलग अलग एडवांटेज है, डिमेरिट्स। अब डिपेंड करता है यूजर यूज करने वाले पे। जैसे मेरा हर जगह पे है, तो हर जगह अब यूज जितने, हर एक प्लेटफॉर्म पे तुमको एक वेबसाइट हम दिखा देंगे, जितने भी हम अभी बताए हैं, हर एक प्लेटफॉर्म पे। तो फिर फिर बोलोगे कि आप हर एक प्लेटफॉर्म पे क्यों बनाए, तो डिपेंड किया कि जब जैसा रिक्वायरमेंट हुआ। जैसे वो बोला एमसी मोतिहारी का दिखाया, उसमें क्या था, हमको जस्ट वो वेबसाइट बनाना था हमको, कि सारा कंटेंट को होस्ट करने के लिए। तो मेरे लिए इजी था कि हम सारा कंटेंट को ड्राइव पे अपलोड कर दे, और वहां से हम होस्टिंग करते। जैसे इस पे अगर इनिशियल एक समय हम क्या करते थे, दिखाते हैं। इस पे इनिशियली एक समय हम पर डे का कंटेंट डालते थे। पर डे का अगर हम अपने बैच की पर डे का, इसका तुम देख सकते हो, कंटेंट डालते थे। ओके, आई थिंक वेट जस्ट, हाँ दिखाते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उप से एक था, इसमें देख रहे हो पर डे का क्लास नोट्स था। 10 तारीख, 12, 13, 15, 16, 18। अब इसमें हमको क्या होता था, हम जैसे क्लास में सर पढ़ा के निकलते थे, हम सारा चीज जितना क्लास में टीचर नोट्स लिखाए रहते थे, वो नोट्स को तुरंत वहीं पे कॉपी की, तुरंत वहीं पे उसको ये करते थे, क्या कहे, तुरंत उसका स्कैनिंग करते थे कैम स्कैनर के थ्रू, और कैम स्कैनर के थ्रू तुरंत उसको कंप्रेस करते थे और तुरंत वो डाल देते थे 10 मिनट में हमको, क्योंकि ड्राइव मोबाइल में था ही, डाल दिए। और रूम पे आकर के खाली होता था कि इसको हमको अटैच करना पड़ता था। पर डे मेरे लिए इजी होता था। यही अगर हमको कहीं दूसरी जगह करना पड़ता, तो हम उसका होस्टिंग खोलते थे, उसका होस्टिंग खोल के वहां पे अपलोड करते, फिर जाकर के हम करते। तो मेरे लिए हैक्टिक होता, और ये मेरे लिए इजी होता था कि हमको जस्ट वहां पे पीडीएफ बनाते थे और ड्राइव पे अपलोड, क्लासरूम से ही अपलोड कर देते थे, और रूम पे आकर के हमको जिस सिर्फ लैपटॉप खोल के उसको लिंकिंग करना रहता था। ऐसे आद्या वाला दिखाए थे, उसका क्या डिमांड्स थी, उसकी डिमांड्स थी कि उस समय हमको अपना
ये बनाना था, खुद का वेबसाइट कोड से वेबसाइट। लेकिन उस समय हमको इन्फिनिटी फ्री की जानकारी नहीं थी, इन्फिनिटी फ्री की हमको उस समय जानकारी नहीं थी कि खुद का कोड कैसे लिखें। तो फिर हम वर्डप्रेस, पता चला कि अच्छा वर्डप्रेस ये होता। वर्डप्रेस पे गए तो हमको शुरू में बहुत इजी लगा वो कि उसका ड्रैग एंड ड्रॉप करना, ये आदत था ये कोडिंग वाला। तो बाद में वो एक्सप्लोर करते करते पता चला ये चीज है। ऐसे कहोगे इन्फिनिटी फ्री का बताए, इस पे हम क्या हो रहा है कि डेटाबेस भी हम अपना सारा कुछ कर दे रहे हैं, हम अपना बैकएंड का कोड लिख करके अपलोड कर दे रहे हैं। जैसे अतीका दिखा है तुम्हारा, इस पे हम अपना क्लब का वेबसाइट, इस पे बहुत सारा वेबसाइट है, एक क्लब, इसका सारा बैकएंड का कोड है लिखा हुआ पीएचपी का, तुमको अभी देखे होगे पीएचपी का सारा, पीएचपी का कोड्स था ये सारा कुछ लिखा हुआ। तुमको ये भी जितना तुम डेटा देख रहे हो, डेटा सारा डेटाबेस से आ रहा है, ये कहीं इस पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है डेटा, ये सारा डेटाबेस से डेटा आ रहा है तुमको। ये जितने भी इमेज है, जितने भी ये नेम्स देख रहे हो, ये सारा डेटाबेस में स्टोर है। तो ये इजनी हमको दे रहा था, ये इन्फिनिटी फ्री हमको इजीनेस दे रहा था, ये आप बैकएंड लिख सकते हैं, बैकएंड कोड को अपलोड कर सकते हैं। ये हमको वर्डप्रेस नहीं दे रहा था, ये हमको गूगल साइट से नहीं दे रहा है, विक्स ने, विक्स दे रहा है, लेकिन विक्स में लिमिटेशन है 3 जीबी का। अब तुम 1 महीना 2 महीना अगर चलाओगे उसके बाद तुम्हारा ये हो जाएगा, 3 जीबी कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा, उसके बाद वेबसाइट बर्बाद। तो ये डिपेंड कर रहा है कि किस प्लेटफॉर्म का क्या तुमको ये। हाँ आप बताओ, कोई डाउट किसी को? बहुत बोले। नहीं भैया, क्लियर है सब। बाकी सबको, खाली शुभम बोल रहा है और कोई कोई नहीं बोल रहा है। अभी एक शुभम ही यहाँ आया है सीखने।